आत्मा की इस यात्रा में आत्मा की इस यात्रा में आत्मा की अखंड यात्रा है। इस यात्रा में ओम को स्तंभ बनाया गया है। ये ओम स्तंभ बना रहेगा। ओम के इर्द गिर्द ओम के उच्चारण के साथ अपन को इस यात्रा को आगे ले जाना है। ओम के उच्चारण से यात्रा को आगे ले जाना है। ओम के स्मरण से, ओम के मनन से, ओम के सुमिरन से, ओम के जप से अपन को इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। देखो, ओम का सीधा सीधा सिद्धांत है। ओम का सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि ओम से अपन को मथना है। जिस तरह आप मक्खन निकालने के लिए मथानी से मथते हो आप दही के लिए, और फिर इतना मथते हो कि आपके लिए समझ में आने लगता है कि अब निकलने वाला है मक्खन, और अंततः वो मक्खन निकल के ऊपर आ जाता है। वही मथानी ये ओम की है। हमें इस ओम की मथानी से शरीर को मथना है। शरीर समझ लीजिए दही है। इस ओम की मथानी से हमें शरीर को मथना है। ओम का उच्चारण करते जाना है, उठते बैठते, जब भी समय मिले, जितना समय मिले, एकांत में, साथ में, भजन के साथ, ये ओम की मथानी से हमें मथते जाना है। और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि इस ओम की मथानी से मथते मथते हमारी आत्मा उभर कर आ जाएगी। अस्तित्व हमें आत्मा में बैठा देगा, अस्तित्व हमें आत्मा में उतार देगा। इसी तरह इस ओम को पकड़े रहना है। ओम हमारा आधार स्तंभ है, और इस ओम के जपने से ही, जैसे जैसे ओम के जपते जपते हमारा अंतस्करण शुद्ध होता जाएगा, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारे शून्य में निकलते जाएंगे। उसी तरह फिर धीरे धीरे हमारी आत्मा अस्तित्व हमें उस आत्मा में उतारने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि अंतस्करण उसकी शर्त है। अस्तित्व की अंतस्करण शर्त है कि अंतस्करण शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे जैसे हमारा अंतस्करण शुद्ध होता चला जाएगा, हमें ओम की अनुभूतियाँ भी होती जाएंगी। अच्छी अनुभूतियाँ होती जाए, दिव्य अनुभूति जिसको बोलते हैं, जो ईश्वर की यात्रा की है, परमात्मा की यात्रा की है, वो दिव्य अनुभूतियाँ भी हमें साथ साथ होती जाएंगी। उस ओम की मथानी से हमें निरंतर ओम जाप करते रहना है। ओम 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 ओम। इस ओम की यात्रा भी समझ लो, और आत्मा की भी अखंड यात्रा समझ लो, कि जब तक हमें ये आत्मा मिल नहीं जाती, जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक हमें इस ओम की मथानी से निरंतर शरीर रूपी दही को मथते जाना है। और धीरे धीरे अस्तित्व हमारे ऊपर मेहरबान होगा, अनुग्रह करेगा, और हम आत्मा को जानने में सक्षम हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। इसी तरह गड्ढा खोदते हो आप, एक गड्ढा खोदा आपने, कुछ लोग हैंडपंप लगाने के लिए गड्ढा खोदते हैं, कुछ लोग कुल मिला के जल का स्रोत है वो गड्ढा। इसी तरह वो गड्ढा खोदते जाइए, आप खोदते जाए। अभी आप सूखी मिट्टी में गड्ढा खोद रहे हैं। शुरुआत में सूखी मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं, इसलिए सूखी और भुरभुरी मिट्टी निकलती जाती है। लेकिन जो 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 गड्ढा खुदते जाता है, जल गड्ढे में आने वाला जब होता है, तब हमें मिट्टी गीली मिलने लगती है। तो हम समझ जाते हैं कि अब शायद नज़दीक पानी है, और वो फिर निकल आता है। ऐसा ही हमारे लिए इस ओम की यात्रा में, इस अखंड आत्मा की यात्रा में ओम के द्वारा बढ़ते चले जाना है, ओम रखते चले जाना है। आपको बताया भी था कि रुई लगा लेना है, ताकि ओम का गुंजन आपके भीतर मस्तिष्क में अच्छा हो। इस ओम से फायदा ये होगा कि आपके घर के वाइब्रेशन भी अच्छे हो जाएंगे। आपके घर की सारी नेगेटिविटीज़ जो है, वो सारी की सारी नेगेटिविटीज़ निकल जाएंगी, और आपको खुद अच्छी फीलिंग होगी, आपके घर में अच्छी फीलिंग होगी, वातावरण भी आपके घर का शुद्ध हो जाएगा। इस ओम के उच्चारण से आपका अंतस्करण तो शुद्ध होगा ही होगा, लेकिन बाकी और भी आपको ओम के फायदे हैं। इसी तरह ओम जपते जपते हमें आत्मा तक की यात्रा को पूरी करना है।